अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने ले जा रहे हैं जो 2050 में जी रहा है। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया में सबसे पहले सूरज निकलता है। एक ऐसा मुल्क जिसका नाम किसी भी प्रोडक्ट पर लिखा हो तो हम आँख बंद करके उसे ख़रीद लेते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे पहला एटम बम गिराया गया था। एक ऐसा मुल्क जिसे गाड़ियों का किंग कहा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको जापान की सैर कराने ले जा रहे हैं। जापान के लोग ऐसे कौन से काम करते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते। जापान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र के लोग जापान में ही क्यों पाए जाते हैं। जब जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट देर से पहुंची तो क्या हुआ। क्या दुनिया की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन भी जापान की है। इनके अलावा जापान के बारे में और बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर चलें, अब हम जापान के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है, जिसका मतलब है सूरज निकलने की जगह। और दुनिया में सबसे पहले सूरज भी जापान में ही निकलता है, इसीलिए जापान को तुलुए आफ्ताब की सरजमीन कहा जाता है। जापान जनूबी एशिया के कई बड़े जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है और इस कंट्री का कुल रकबा 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के बड़े मुल्कों की फहरिस्त में 62वें नंबर पर आता है। दोस्तों, जापान की सकाफत में सबसे अहम किरदार यहाँ के लोगों का है, जो अपने काम से बड़ी मोहब्बत करते हैं और मेहनत के साथ अपना काम सर अंजाम देते हैं। यहाँ के लोग अदब और एहतराम को भी बहुत अहमियत देते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं और झूठ बोलने वाले लोग भी इस मुल्क में ना होने के बराबर है। इन लोगों की मेहनत और ईमानदारी की दुनिया भर में एक मिसाल कायम है। यही वजह है कि जापान आज तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे आगे है। 2023 में एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कंट्री की आबादी तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख के करीब है और जापान आबादी के लिहाज से दुनिया में 11वें नंबर पर आता है। दोस्तों, जापान की सरकारी ज़बान जापानीज है। इस मुल्क में 98% लोग जापानी हैं और 2% लोग दूसरे ममालिक से आए हैं। यहाँ की जीडीपी की अगर बात करें तो इस मुल्क की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, जो जीडीपी के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। तीसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद यहाँ के लोग अपने घरों में नौकर नहीं रखते। दोस्तों, जापान में बेहतरीन क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ की मईशत का एक बड़ा हिस्सा है। जापानी ऑटो इंडस्ट्री अपनी आला क्वालिटी और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत मशहूर है, जिनमें टोयोटा कंपनी, होंडा कंपनी और बहुत सी मशहूर कंपनीज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी जापान ही है। इसी वजह से जापान को गाड़ियों का किंग भी कहा जाता है। जापान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी जापानीज यान है, जो पाकिस्तानी 1.80 रुपये के बराबर और इंडियन 0.58 रुपये के बराबर है। और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $50,000 है। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात बताता चलूँ, जापान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन पासपोर्ट में शुमार किया जाता है, जिसके जरिए जापानी लोग 192 ममालिक में वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं। आपने डोरेमोन कार्टून तो देखे ही होंगे, जो जापान ने ही बनाए हैं। और क्या आप जानते हैं जापान में डोरेमोन विलेज भी मौजूद है। ये जापान के सिटी टोक्योहाका में वाक़ है और ये वैली डोरेमोन कार्टून के राइटर को क्रेडिट देने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र वाले लोग भी जापान के होते हैं और यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 80 से 90 साल होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सेहतमंद खाने का इस्तेमाल और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। इसके अलावा जापान दुनिया में सबसे महफूज तरीन मुल्क है और यहाँ जराइम की शरह दुनिया में सबसे कम है। जुर्म करने वालों को फौरी सजा दी जाती है, जिसकी वजह से इस मुल्क में जुर्म ना होने के बराबर है। खुदकुशी करने वाले लोग भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जापान के होते हैं। इसकी वजह ये बताई जाती है कि ये लोग अपने काम में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी से इंटरटेनमेंट ही ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने खुदकुशी के लिए भी एक जगह मुख्तस की है और गवर्नमेंट ने इस मसले को ख़त्म करने के लिए जगह जगह तफरीही मकामात भी बनाए हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट भी रहे। दोस्तों, आपने जापान की बुलेट ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार और जदीद तरीन ट्रेनों में शुमार की जाती है। ये ट्रेन 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है। अगर आप इस ट्रेन में चाय भी पिए तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा जापान कई बड़े जजीरों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत और जदीद मुल्क है और इन जजीरों को आपस में जोड़ने के लिए बहुत से अंडर वाटर टनल्स भी बनाए गए हैं। इन टनल से ट्रेनों को गुजारा जाता है, जो तकनीकी महारत और इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। दोस्तों, टोक्यो जापान का सबसे बड़ा शहर और जापान का कैपिटल है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। टोक्यो में बहुत से तारीखी मकामात हैं, जिनमें शिंसोजी टेम्पल बहुत मशहूर है। इसके अलावा आपको इस शहर में सबसे ज़्यादा जदीद तरीन इमारतें और शॉपिंग मॉल्स नज़र आएंगे और दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन मेट्रो स्टेशन शिंजोको भी टोक्यो में मौजूद है।
जहाँ से रोजाना तकरीबन 35 लाख लोग सफर करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस सिटी में दुनिया के सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट भी हैं, जो इसे फूड लवर के लिए जन्नत बनाते हैं। यहाँ के लोग सुशी के दीवाने होते हैं और हर रेस्टोरेंट में आपको सुशी सबसे ज्यादा नजर आएगा। सुशी जापान की सबसे फेमस डिश है, जो चावल, मछली और सब्जी वगैरह से तैयार की जाती है। यहाँ के रेस्टोरेंट में रोबोट्स आपको खाना पेश करेंगे, जिसे आप देखते ही रह जाएंगे। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा टावर टोक्यो स्काई ट्री भी इसी शहर में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 634 मीटर है। ये टूरिस्ट के लिए सबसे अहम मकाम है, जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखने लायक होता है। दोस्तों, यहाँ एक बात बताता चलूं, टोक्यो के कैप्सूल होटल दुनिया भर में बहुत मशहूर है, जो कम जगह में बेहतरीन रिहाइश फराहम करते हैं। क्योंकि यहाँ होटल बहुत महंगे होते हैं, तो टूरिस्ट इन होटल्स में रात गुजारना पसंद करते हैं। दोस्तों, टोक्यो का सबसे फेमस एरिया शिबुया है और इस एरिया में आपको बहुत से टैक्स फ्री इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मिलेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टोक्यो में एक ऐसी सड़क भी है जहाँ से एक वक्त में तकरीबन 300 लोग सड़क पार करते हैं। इस सड़क का नाम शिबुया क्रॉसिंग है, जिसे दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन चौराहा कहा जाता है। ये एरिया किसी हद तक न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से भी मिलता है और इसका नज़ारा देखने लायक होता है। इसके अलावा टोक्यो का रेनबो ब्रिज रात के वक्त रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता है, जो देखने वालों को हैरान कर देता है। दोस्तों, जापान में 3000 से ज्यादा पानी के गर्म चश्मे मौजूद हैं, जहाँ जापानी लोग सुकून हासिल करने और जिस्मानी थकन को दूर करने के लिए जाते हैं। और क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा जलजले भी जापान में आते हैं, लेकिन यहाँ की इमारतें जलजला प्रूफ होती हैं और यहाँ की इमारतों में जलजलों का सामना करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, आपने बचपन में सेगा गेम तो खेला ही होगा, जिसे जापान ने ही बनाया है। और क्या आप जानते हैं टोक्यो में दुनिया का सबसे मुनफरिद और खूबसूरत थीम पार्क भी है, जिसका नाम डिज्नीलैंड पार्क है और ये जापान में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले मकामात में शामिल है। इस कंट्री के लोग वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। 2017 में जब जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट देर से पहुंची तो ट्रेन कंपनी ने आवाम से माजरत की। दोस्तों, जापान में अगर कोई ट्रेन देर से पहुंचती है तो मुसाफिरों को एक लेट सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट स्कूल और ऑफिस वगैरह में पेश किया जा सकता है, ताकि ये साबित किया जा सके कि ताखीर में लोगों की गलती नहीं थी। जापान में तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी और 50,000 इंडियन लोग आबाद हैं, जो काम और स्टडी की गर्ज से जापान में मुकीम है। और कुछ लोग जापान में गाड़ियों की एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अगर आपके पास मास्टर या PhD डिग्री है तो आप जापान की हाई स्किल्स वीज़ा पर जापान जा सकते हैं। दोस्तों, टोक्यो में आपको सबसे ज़्यादा बुलंदों बाला इमारतें और शॉपिंग मॉल्स हर जगह नजर आएंगे। ये मुल्क इतना तरक्की याफ्ता है कि यहाँ की टॉयलेट टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के टॉयलेट में हीटिंग सेट, ऑटो फ्लैश और हत्ता की म्यूजिक प्लेयर भी मौजूद होते हैं। इसी वजह से जापान की टेक्नोलॉजी को 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, चले अब हम जापान की आपको कुछ ऐसे अनोखे काम बताते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होते। पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने के लिए मेन्यू कार्ड दिया जाता है, लेकिन जापान के रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड की बजाय आपको जाली खाने नजर आएंगे, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। आपने हॉट बाथ या स्टीम बाथ का नाम तो सुना ही होगा, जबकि जापान के लोग नूडल बाथ लेते हैं, जो दुनिया में सिर्फ जापान में लिया जाता है, और लोग नूडल सूप में नहाते हैं। दोस्तों, वैसे तो तरबूज गोल होता है और फ्रिज में ज्यादा जगह लेता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने तरबूज को चकोर कर दिया ताकि ये कम जगह ले, और ये तरबूज आम तरबूज से महंगा होता है। जापानी लोग कम जगह में काम करने के आदी होते हैं और इन लोगों के घर भी बहुत छोटे होते हैं। दोस्तों, आपने किटकैट चॉकलेट तो खाई होगी, लेकिन जापान में आपको इस चॉकलेट के बहुत ही अजीब फ्लेवर खाने को मिलते हैं। इसके अलावा इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 33 मिलियन लोगों ने जापान का विजिट किया। दोस्तों, जापान दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। खास तौर पर टेक्नोलॉजी में जापान सबसे आगे है, जहां जदीद रोबोट्स इंसानों की तरह हरकत कर सकते हैं और ये रोबोट्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल इंडस्ट्रीज शामिल है। और दुनिया की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज भी जापान की हैं, जिनमें सोनी और बहुत सी कंपनियां हैं। इसके अलावा आपने पटरी के ऊपर ट्रेन तो चलती देखी होगी, लेकिन क्या आपने पटरी के नीचे ट्रेन चलती देखी है? जी हाँ, ये वो ट्रेन है जिसे देखकर लगता है कि ये ट्रेन हवा में चल रही हो। इसी वजह से इस ट्रेन को स्काई ट्रेन कहते हैं। दोस्तों, जापान में बाहर का मौसम खास तौर पर देखने लायक होता है और चेरी के दरख्तों पर गुलाबी और सफेद फूल खिलते हैं, जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। हर साल बाहर के मौसम में यहाँ के लोग चेरी ब्लाजिम का त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा माउंट फूजी जापान का सबसे बड़ा और खूबसूरत पहाड़ है। इसको देखने भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं और इस पहाड़ में से लावा भी निकलता है। दोस्तों, जापान में तालीम की अगर बात करें तो यहाँ तालीम की शरह 99.8% है। यहाँ का तालीमी निज़ाम दुनिया के सबसे बेहतरीन निज़ामों में शुमार किया जाता है। यहाँ के बच्चों की इब्तदाई तालीम 6 साल की उम्र से शुरू होती है। इसके अलावा जापान में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं,
जिनमें टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है। जापान की नाइट लाइफ दुनिया भर में बहुत मशहूर है। रात के वक्त आपको ऐसा लगेगा कि अभी दिन निकला है। दोस्तों, जापान का ओसाका सिटी भी टोक्यो की तरह बहुत ही खूबसूरत और जदीद है। यहाँ भी ऊंची इमारतें और बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस है, जिनमें ओसाका कैसल सबसे फेमस है और इसका आर्किटेक्चर देखने लायक है। जापान में सबसे फेमस यहाँ की वेंडिंग मशीन्स हैं और इन मशीन को बहुत सी मार्केट्स में लगाया गया है। पूरे मुल्क में 50 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन लगी हुई है। ये मशीन खाने पीने की चीजें, यहाँ तक कि कपड़े खरीदने के लिए भी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1945 में अमेरिका की तरफ से जापान पर एटमी धमाका किया गया था, जो दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ। जब दूसरी जंग अजीम अपने इख्तितामी मरहले में थी तो जर्मनी हार मान चुका था, लेकिन जापान अभी तक जंग में शामिल था और हार मानने के लिए राजी नहीं था। लेकिन जब जापान पर एटमी धमाका हुआ तो यहाँ लाखों लोगों की जानें गई और जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। मगर यहाँ के लोगों की मेहनत, हुकूमती इस्लाहात और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी ने जापान को एक आलमी मईशत में तब्दील कर दिया और आज जापान दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है और इसकी तरक्की की कहानी दुनिया के लिए एक अजीम मिसाल बन चुकी है। जापान न सिर्फ अपने जदीद शहरों के लिए मशहूर है, बल्कि इसके देहाती इलाके भी बहुत ही खूबसूरत और जदीद है, जिनमें यहाँ का शिकागो गांव बहुत ही मशहूर है। इस गांव में घरों की छतें ट्रायंगुलर स्टाइल में बनाई गई हैं, जो हाथ जोड़ने की शक्ल के मुशाबे हैं। इसीलिए इसे गाशो जुकरी कहा जाता है और जापानी जबान में गाशो का मतलब हाथ जोड़ना है। ये गांव यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में भी शामिल है और जापान के मशहूर सियाहती मकामात में शुमार होता है। दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ आपको जदीद टेक्नोलॉजी, कुदरती खूबसूरती और तारीखी मकामात तीनों चीजें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।